विक्रम तुम शांत हो जाओ, इस तरह बेचैन मत हो। तुम बिना मतलब क्यों जिद कर रहे हो? विक्रम तुम जितना छटपटाओगे हम उतना डूबते जाएंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? विक्रम मैं यहाँ पहले भी फंस चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। विक्रम मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। नहीं, मनुष्य को छोटा करने वाला यंत्र तो मेरे पास नहीं है, तो फिर यहां से कैसे निकलूंगा? क्या करूं? कोई उपाय सोचना होगा। हमारे एक होने का मतलब है शक्ति की वृद्धि होना। विक्रम 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 हाथ पकड़ो, हमारे एक होने पर शक्ति वृद्धि होगी। बाहर निकलना है या नहीं? विक्रम परंतु सावधान रोहिणी, बूंद से नजर हटाने मात्र पर भ्रम होने की संभावना है। मैं समझ गई। दीदी, आप यहाँ से देखकर मुझे बताइए कौन सी मणि असली है। मैं उसे लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं बताती हूँ। दीदी, आप बताइए कौन सी मणि असली है? जो तुम्हारे हाथ के पास है। नहीं नहीं, ये नहीं, तुम्हारे दाईं ओर। हाँ वही वही वही, परंतु सावधानी से, ध्यान से। पहला कार्य पूर्ण हुआ। अब दोनों बहनें दर्पण के सामने खड़ी हो जाओ। मणि अगर सही हुई तो संदूक की चाबी भी मिल जाएगी। दीदी, चाबी। हमने कर दिखाया बहन। अब हमारा लक्ष्य अधिक दूर नहीं है रोहिणी, क्योंकि संदूक की चाबी अब तुम्हारे पास है। गिद्धराज की सभा में मैं जाऊंगी, क्योंकि एक विशेष काम है। क्या काम? विक्रम तुम बचपना मत करो। विक्रम मेरा हाथ पकड़ो। विक्रम 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 तुम ठीक हो ना? विक्रम मेरा हाथ पकड़ो। विक्रम हाथ पकड़ो मेरा। जिस हाथ ने रक्षा की उसका हाथ पकड़ने में कैसी आपत्ति? देखो विक्रम, मैं जानता हूं तुम स्वयं से उठ नहीं पा रहे, इसलिए कह रहा हूं हाथ पकड़ो, जिद मत करो। मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे क्या चाहूंगा? नहीं चाहिए तो मुझे बचाया क्यों था? क्या चाहिए तुम्हें?
मैं जानता हूं विक्रम, काल नागिनी ने तुम्हें यही सिखाया है। अपना स्वार्थ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना? दरअसल तुम जानते हो विक्रम, तुम्हारे अंदर अंधकार भरा हुआ है। जिस दिन यह अंधकार तुम्हारे अंदर से हटेगा, उसी दिन तुम समझ पाओगे कि रिश्ते क्या होते हैं। उसी दिन समझोगे कि अपनापन क्या है और भाई का प्रेम क्या होता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा मन अधीर क्यों हो रहा है? माँ की दी हुई सीख मैं भूल क्यों रहा हूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम, विक्रम! नहीं, मैं राजकुमारी को छोड़कर आया हूं। मुझे जाकर देखना होगा राजकुमारी सफल हुई या नहीं, उसे पंख मिला या नहीं। ये क्या? दर्पण सरोवर की मड़िया कहाँ गई? और रोहिणी और मोहिनी कहाँ गई? मूर्खता बंद कर हमें मुक्त कीजिए गिद्धराज। अगर मुक्त नहीं किया तो आप भी नहीं बचेंगे। क्यों बार बार एक ही बात बोल रही हो? मैं तुम लोगों को मुक्त नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या करूं? ये पंख तो मेरे हाथ में नहीं लगेगा, तो क्या पंख रोहिणी को मिल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? रोहिणी को पंख कैसे मिल सकते हैं? रोहिणी और मोहिनी अगर एक नहीं हुए तब तो पंख मिलने मुश्किल है। और मोहिनी तो बंदी है काल नागिन के नाग भवन में। नहीं कामिनी, अग्नि और रोहिणी मोहिनी को मुक्त कर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर मोहिनी अब कहाँ है? क्या यहीं पर? और नहीं तो क्या कामिनी? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जीते जी मोहिनी कभी मेरे शत्रुओं की सहायता नहीं करेगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्यों बकवास कर रही हो तुम दोनों? रोहिणी और मोहिनी दोनों बहन हैं, दोनों एक दूसरे को तुमने किसी और की राह देखकर गलती की गिद्धराज, क्योंकि अपनी वस्तु लेने के लिए मुझे स्वयं ही आना था। तो तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पंख, तो क्या इन पंखों को तुम मुक्त कर पाओगी पक्षी रानी? तुम में इतने शक्ति नहीं है। वो तो तुम दोनों भी नहीं कर सकती, तुम जानती हो ना। तो फिर तुम दोनों का यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और मेरे बारे में तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे इस तरह बंदी बनाने की सजा, इसकी सजा सबको मिलेगी। मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब तुम्हें क्या हो गया है कामिनी? समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे कहे अनुसार अगर रोहिणी ने मोहिनी को बंदी बनाया होता तो फिर मुसीबत में पड़कर वो मुझे अवश्य पुकारती, लेकिन नहीं पुकारा। इसका अर्थ क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ। सोच रही हूँ कि रोहिणी और मोहिनी के एक हुए बिना तो पंखों का मिलना असंभव है। तो फिर पक्षी रानी पंखों को पाने के विषय में इतना विश्वास क्यों दिखा रही है?
क्यों भाग रहे हो गिद्धराज? जिन पंखों को पाने के लिए तुमने दिन रात एक कर दिया था, आज उससे मुक्त होता हुआ नहीं देखोगे? रोहिणी, मोहिनी, मेरा पंख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, वो पंख मेरे हैं और किसी का नहीं। मुझे ये पंख चाहिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें जल रही है। मुझे मुक्त करो पक्षी रानी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें जल रही है। लोभ इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हारे लालच ने तुम्हारी आंखें छीन ली है गिद्धराज। अपने लालच को त्याग दो और अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। पक्षी रानी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुक्त कर दीजिए पक्षी रानी। मुझसे गलती हो गई पक्षी रानी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए पक्षी रानी। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए पक्षी रानी। क्षमा कर दीजिए मुझे। इतना कुछ होने के बाद भी आपने गिद्धराज को माफ कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं रानी हूं। यहाँ के पक्षी मेरी प्रजा है, मेरे संतान हैं। वो चाहे जो करें, अगर वो मेरी शरण में आएंगे तो मैं उन्हें आश्रय जरूर दूंगी। गिद्धराज अब से यहीं रहेंगे, परंतु मनुष्य के रूप में नहीं, पक्षी के रूप में। और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम दोनों नहीं होती तो मुझे मेरे पंख वापस नहीं मिलते। मुझे इस अवस्था से कभी मुक्ति नहीं मिलती। मेरे राज्य को पक्षी राज नहीं मिलते। अब तुम दोनों को कुछ देने की बारी है। चलो। ठीक है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। वो लोग तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, कहीं वो किसी नई मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं, चिंता मत करो अग्नि, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हम वो देखो अग्नि, पूरे जंगल का अंधेरा खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही समस्त बाधा और विपत्तियां भी कट जाएंगी।
पक्षी रानी, रोहिणी, मोहिनी सब अवश्य सफल हो जाएंगे। वो आ गए, उन्हें पंख मिल गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था पक्षीराज, उन्हें पंख मिल गया। योद्धा, रोहिणी और मोहिनी ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब उनके वापस जाने का समय आ गया है। वापस जाने से पहले मैं इन्हें इनकी वित्तीय शक्ति का उपहार देना चाहती हूँ। मेरे ये पंख। अच्छा, जिन पंखों के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा, आप दान कैसे कर सकती है पक्षी रानी? मैंने तो पहले ही कहा था, पंखों पर जिनका अधिकार है वह उसे ही मिलेंगे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। रोहिणी, मोहिनी, तुम दोनों शुभ शक्ति का प्रतीक हो, इसलिए ऐसे ही अंधकार का नाश करते रहो। निश्चित ही तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। जाओ, तुम्हारा आने वाला वक्त शुभ हो। ईश्वर करे तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे फूल बन जाए। विक्रम कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा। क्या एक बार अग्नि से बात कर लूं? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। अच्छा योद्धा, काल नागिन का पुत्र विक्रम कहाँ पर है वो? ये बहुत बड़ी कहानी है राजकुमारी। मैं और विक्रम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विक्रम! जानती हो राजकुमारी, मुक्त होते ही विक्रम में अजीब सा बदलाव आ गया था। उसने फिर मुझ पर आक्रमण नहीं किया, अचानक वहां से चला गया। योद्धा, मेरी एक बात याद रखिएगा आप, विक्रम काल नागिन का पुत्र है। मुझे लगता है इन सब के पीछे उसके अवश्य ही कोई ना कोई चाल जरूर होगी। परंतु राजकुमारी, योद्धा, हमने अपनी आंखों से देखा था, मेरी बहन के भाग्य पर विक्रम की काली परछाई है। मुझे बहुत डर लग रहा है योद्धा। परंतु हाँ, अगर किसी ने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कभी भी नहीं। मोहिनी, मोहिनी! हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम वचन दो, तुम विक्रम के आसपास भी नहीं आओगी, विक्रम को अपने पास नहीं आने दोगी। वचन दो मुझे, वचन दो। कितनी खुशी का माहौल है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कितनी हरियाली है चारों ओर। सौभाग्य से रोहिणी और मोहिनी दोनों बहनें हैं, तभी तो हम बाजराज के हाथों से बच पाए।
हाँ, रानी को भी अपने पंख वापस मिल गए। ये दोनों चिड़िया क्या कर रही है? मतलब रोहिणी अपने मकसद में सफल हो गई। मेरी माँ, इसका मतलब मेरी माँ उनसे फिर से हार गई। मैं गुनहगार हूं। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। वो सुंदरी जब से मेरे जीवन में आई है, तब से मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। वरना अग्नि सामने होते हुए भी मैं उसकी हत्या नहीं कर पाया। क्या सुंदरी ने मुझ पर कोई जादू तो नहीं किया ना? इसका जवाब सुंदरी खुद ही देगी। जादू अंगूठी, मुझे सुंदरी के पास ले चलो। विक्रम को अपने पास आने मत देना। वादा करो मुझसे, वचन दो। क्या हुआ? वचन दो। बहन, राजकुमारी, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? बोलो भी। हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी थकावट सी लग रही है और कुछ नहीं। अच्छा, उस तरफ एक पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। चलो 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 चलो। देखकर आराम से। राजकुमारी आओ। बहन बैठो। बहन, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये कुछ दिन तुम्हारे लिए भी कम मुश्किल भरे नहीं रहे। राजकुमारी, तुम भी थोड़ा आराम करो। असल में मुश्किलें तुमने भी कम नहीं झेली है। ये क्या? मेरे चंद्र योद्धा कहाँ है? चंद्र योद्धा कहाँ चले गए? मंत्री महाशय, ये जो सामने तारे टिमटिमा रहे हैं, यही आपके चंद्र योद्धा हैं। ये तारे ही मेरे, लेकिन ये कैसे संभव है? इन थोड़े से पलों में इतना कुछ कैसे घटित हो गया? मेरे बेहोश होने से पहले उन्होंने ही मुझे बचाया था। उन्होंने आपको बचाने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी थी मंत्री महाशय, लेकिन अस्त्र खो देने के कारण वो शरीर को ज्यादा देर बचा नहीं पाए और चंद्र पहाड़ के तारे बन गए। उन्हें मुक्ति दीजिए मंत्री महाशय। आप उनके प्रधान हैं, इसलिए वो शायद आपका इंतजार कर रहे हैं। कामिनी और काल नागिन, तुम दोनों की वजह से, तुम्हारी वजह से मेरे विश्वास पात्र चंद्र योद्धाओं ने अपने शरीर खो दिए। काल नागिन, कामिनी, मेरे हाथों होगा तुम दोनों का सर्वनाश। मेरे हाथों?
तुम लोग चिंता मत करो। तुम लोगों के अस्त्र हासिल करके मैं तुम सभी के शरीर वापस दिलवाऊंगा। तब तक तुम सब रोहिणी और अग्नि के नाग और शैतान शक्ति मिलन चिन्ह जो नक्षत्र रूप में आकाश में विद्यमान है, उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर वहीं पर पहरा दो। विदाई बंधुओं। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्या किया है मैंने? नहीं जानती ना तुम? हा? ये सब तुम्हारा षड्यंत्र है। जानबूझकर तुम मुझे मेरे काम से अलग कर रही हो, बाधा दे रही हो। क्यों बार बार आ रही हो मेरे रास्ते में? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया विक्रम, तुम ही मुझे यहाँ पर खींच कर ले आए हो। तो कौन किसके रास्ते आ रहा है? मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूं। जहां भी जाता हूं सिर्फ तुम दिखाई देती हो। क्यों बताओ तो, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं होश में नहीं रह पाता। माँ को क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। विक्रम, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं सिर्फ बुराई के खिलाफ खड़ी होना चाहती हूँ। फिर चाहे वो बुराई कोई भी करे, मैं सबके साथ एक ही व्यवहार करूंगी। सभी के साथ एक ही? कोई भी पुकारेगा तुम दौड़ आओगी? मैं नहीं जानता सुंदरी, मैं नहीं जानता तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, लेकिन इस जादू से मैं बर्बाद हो रहा, फिर भी खुद को बिल्कुल रोक नहीं पा रहा। मैं सोच भी नहीं सकती कामिनी, किस तरह कामिनी, कोई ऐसा पिंजरा कैसा बना सकता है जहां तुम्हें और मुझे एक साथ बंद किया जा सके? गलत सोच रही हो काल नागिन। इस पिंजरे में खुद की कोई शक्ति नहीं है। यह है श्राप और नियम तोड़ने की सजा। तुम्हें अकेले निमंत्रण मिला था इस राज्य में आने का, लेकिन हम दोनों आ गए हैं। इससे इस राज्य का नियम भंग हुआ है। हम दोनों गलत नहीं है, लेकिन फिर भी
फिर भी हमने पंख की ओर हाथ बढ़ाया, जो एक तरह का नियम तोड़ना ही हुआ। मुझे क्या लगता है काल नागिन, इस पिंजरे से कोई भी निकल सकता है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे अलावा। इसका मतलब ये पिंजरा कोई भी तोड़ सकता है। सुंदरी, सुंदरी मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो। देखो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा भाग्य मुझसे ही जुड़ा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वचन दो मुझे, तुम विक्रम के आसपास भी नहीं आओगी, विक्रम को अपने पास नहीं आने दोगी। वचन दो मुझे। नहीं, हरगिज नहीं। चले जाओ यहाँ से, तुम दूर हो जाओ मुझसे। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, पर इतना जानता हूं तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है। जैसे मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाता हूं, तुम भी डूबती हो। सच सच बताना, नहीं डूबती? चले जाओ यहाँ से। बार बार आंखों के सामने आकर मेरी समस्याएं और मत बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है विक्रम। तुम्हारा और मेरा रास्ता पहले दिन से एक था और आज भी वही है। ये विचार तुम्हें पहले क्यों नहीं आया कामिनी? पहले आ जाता तो हम कब के मुक्त हो जाते कामिनी। माँ, कामिनी, आओ आओ आओ। हाँ, ये है मेरा पुत्र विक्रम। अच्छा है। काल नागिन, अब समय बर्बाद करने से नहीं चलेगा। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा।
कोशिश करने पर हमें अब भी पंख मिल सकते हैं ऐसा लगता है। नहीं, पंख फिलहाल रोहिणी के पास है और रानी को भी अपना राज्य वापस मिल गया है। हताश होने का फायदा नहीं है। जो खोया है उसकी परवाह किए बिना जो अब भी हासिल हो सकता है उस पर ध्यान देना अच्छा होगा। ठीक है, विक्रम ने बिल्कुल सही कहा है काल नागिन। हम वापस लौटेंगे काल नागिन, हम वापस लौटेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे रोहिणी के रास्ते में कांटे बिछा सके। चलो। ये तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? तुम्हारी दीदी ने तुम्हें जिससे दूर रहने को कहा है, तुम एकांत में उसी के साथ। मुझे गलत मत समझो। मैं तो विक्रम को तुम राजकुमारी की बहन हो तो उम्मीद है कि इतना दिमाग तुम में भी होगा। अच्छा बुरा तुम भी समझती हो। विक्रम किसकी संतान है तुम अच्छी तरह जानती ही होगी। बहन और योद्धा कहाँ चले गए? बहन, योद्धा, बहन, बहन, योद्धा, बहन, 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 बहन। राजकुमारी! योद्धा, कहाँ चले गए थे आप लोग? आप लोग किसी मुसीबत में तो नहीं थे? मुसीबत में तो जरूर थे। इसका मतलब कामिनी जान गई है कि हम दोनों बहनों ने मिलकर पंख हासिल कर लिया है। तुम्हारी बहन की चंचलता ही सबसे बड़ी मुसीबत है राजकुमारी। असल में इसकी नींद खुलते ही यह आसपास घूमने निकल गई थी। बहन, तुम भी ना? तुम्हें सच नहीं बता पाया राजकुमारी, मुझे माफ कर देना। अच्छा, बहुत देर हो गई है। इस पंख को जितनी जल्दी हो सके उसके सही जगह पर स्थापित करना होगा। कामिनी, अब 2 और अन्य शक्ति द्रव्य हासिल करके मैं पूरी करूंगी अपनी प्रतिज्ञा।